दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपको इनका नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा। आज के दिन की कहानी आपको बताइए, काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स काफ़ी चले हैं, काफ़ी अच्छी बाइंग आई है, कुछ बड़ी ब्लॉक डील हुई है, टेक्निकली कुछ बड़े वॉल्यूम्स के साथ में रिवर्सल हुए हैं, कुछ कंपनीज़ अपने बॉटम को फॉर्म करी है। सब कुछ देखते हैं, सीखते हैं कि हम किस तरह से इन कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखो, फर्स्ट कंपनी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक। और आपको बताइए, आईटी कंपनीज में, टेक कंपनीज में किस तरह की बाइंग आज हुई है, चाहे वो छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सब कंपनीज में अच्छी बाइंग हुई है। तो 14% की तेजी यहाँ पे बनी है। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या है, एक ब्लॉक डील हुई है और एक नहीं है, मल्टीपल ब्लॉक्स हुए हैं यहाँ पे। और कितने का अमाउंट है, कोई 10-20 करोड़ का अमाउंट नहीं है, 124 करोड़ का अमाउंट है एक छोटी कंपनी में। कितने स्टॉक्स लिए हैं, बिके हैं, नंबर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पे ब्लॉक्स हुए हैं और एवरेज आता है उसका निकल के 603 रुपीज़ के प्राइस पर। और ये ब्लॉक डील हुई है 2:13 पर। यानी ये वही टाइम है जिस समय इंडिया का डेटा आया था, जिसमें हमने सर्विस ट्रेड सरप्लस देखा, जो कि आई थिंक मोर देन एक्सपेक्टेड है। जब ये आईटी कंपनीज में इतनी तेजी आई है, काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि एलटीएम के नंबर्स अच्छे आ गए तो इस वजह से आईटी कंपनीज चली। नहीं, रीज़न कुछ और है और काफ़ी बड़ा रीज़न है, जो पिछले वीडियो में हमने डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 590 की क्लोजिंग है। इसका मतलब 603 यानी हाई पर जाके एवरेज जो प्राइस आई है वो 124 करोड़ की डील का आया है, यानी ऊपर जाके बाइंग की है, डे हाई पर जाके बाइंग की है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके रिजल्ट को देखते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो 16 तारीख को इसके रिजल्ट आने वाले हैं, यानी रिजल्ट से पहले की काफ़ी बड़ी बाइंग है और उम्मीद है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। साथ में इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम से ये डे चार्ट है। उसके बाद में आपको यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम देखने को मिलेंगे। यानी मार्च, अभी जो ये सीन बना है, वॉर के आसपास का टाइम बना है, एंथ्रोपिक एआई का टाइम बना है, इस बीच न्यूजेन के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। और न्यूजेन ही नहीं, काफ़ी सारी आईटी कंपनीज है जिनमें अच्छी बाइंग हुई है। कुछ कुछ कंपनीज ऐसी भी है जिनमें बाइंग नहीं हुई है, उनको अवॉइड करके चलेगा इन्वेस्टर। और जहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहे हैं या बॉटम आउट होने की एक इंडिकेशन मिल रहा है, उसकी बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सपोर्ट तो बन चुका है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट भी कर रहा है, विच इज़ वेरी गुड। और ये जो रेसिस्टेंस है ये यहाँ पे है। सो रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है इसके रिजल्ट अच्छे आने के बाद में, तो हाई चांसेस है स्टॉक को पुश मिल सकता है ऊपर के लिए। और इसमें गैप कितना है, देखो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो यार ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया तो फिर अब तो 189%, 2-3 गुना तो पक्का है। बट ऐसा नहीं होता है। नंबर्स कैसे आएंगे उसके बेसिस पे जज यहाँ पे किया जाएगा कि ये रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन करे या फिर इस रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन करे या फिर इस रेसिस्टेंस की एक्सपेक्टेशन करे। कितना प्रॉफिट आया है, कैसे प्रॉफिट आया है, गाइडेंस क्या है एआई को लेकर, वो सब आपको देखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि टेक कंपनीज में अच्छी बाइंग हुई है। बाकी एलटीएम जैसी कंपनी में जिसके रिजल्ट आ चुके हैं उसमें कैसे एक्सपेक्टेशन करनी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके रिजल्ट आएंगे तब इसके ऊपर भी डिटेल में बात हो जाएगी। सोनाटा सॉफ्टवेयर 10% ऊपर है। ठीक है, तो ये भी वही कंपनी है जो पिछले वीडियो में हमने बातचीत की थी आईटी कैटेगरी की, और पिछली कंपनी हमने देखी। साथ में इसके अंदर आप देखो यहाँ पे कितनी बड़ी डील्स हुई है, अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये आपको बताती है कि इन्वेस्टर्स अब आईटी कंपनीज में बाइंग मोड में आ चुके हैं। ये कॉन्ट्राबेट लेने वाले इन्वेस्टर हैं। अगर डेटा के हिसाब से काम करेंगे तो स्टॉक ऑब्वियसली थोड़ा महंगा मिलेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कॉन्ट्राबेट लेना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा सा महंगा खरीदना चाहते हैं लेकिन कन्विक्शन के साथ में उसको होल्ड करना चाहते हैं। और अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पे भी सपोर्ट ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर रहा है, बाकी रेसिस्टेंस भी अब इसमें ये बन चुका है जो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सो लेट्स सी कि कैसे नंबर्स आते हैं इसके। बाकी इसके अंदर भी जो गैप है ना वो काफ़ी बड़ा है, 180% के आसपास का गैप इसके रेसिस्टेंस के लिए। टेक्निकली ब्रॉडर लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपको डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा स्टॉक प्राइस, लेकिन यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स इंडिकेट करते हैं। और जो आईटी कंपनीज का डेटा आया है, ट्रेड सर्विस सरप्लस का, एलटीएम के जो रिजल्ट है, टीसीएस के साथ जो डील हुई है, प्लस कुछ ब्रोकिंग हाउसेस ने भी बोला है कि एआई कंपनीज को कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिलना शुरू हो चुकी है आईटी के कंपैरिजन में। तो ये सब रीज़न है इन कंपनीज के स्टॉक्स के बाइंग होने के पीछे का। बाकी रिजल्ट के बेसिस पे चले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कल्याण ज्वेलर्स 7% ऊपर है, तो ये तो अब रुकेगा नहीं, ऐसा लगता है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 7% के आसपास की तेजी इसमें बन चुकी है।
और इसमें देखो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा आपको। फर्स्ट आप ये देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट अभी तक आए नहीं है क्वार्टर 1 के, लेकिन इसका बिजनेस अपडेट आउट हो गया था। 38% की ग्रोथ मिली, उसके अगले दिन स्टॉक नीचे, लेकिन उसके बाद शायद इन्वेस्टर्स को रियलाइज हुआ अच्छी बाइंग आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉक डील 370 रुपये के प्राइस पे 93 करोड़, उसके बाद में 37 करोड़ 430 रुपये के प्राइस पे ब्लॉक डील हो गई, ठीक है। 430, उसके बाद फिर 430, उसके बाद में 429, ये सब 9 तारीख का डेटा है। उसके बाद में देखो 440 पे भी बाइंग हुई है। 10 तारीख को 480 पर फिर एक ब्लॉक डील होती है। उसके बाद में फिर 13 तारीख को आप देखोगे आज की डेट, यहाँ पे और एक ब्लॉक डील हो चुकी है 496 रुपीज़ के प्राइस पर 18 करोड़ की। उसके बाद में क्या होता है, वापस से 10:30 बजे के आसपास एक ब्लॉक डील होती है 511 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी इन्वेस्टर्स इसको ऊपर के दाम पे भी खरीद रहे हैं। अब ये कौन है किसी को कुछ नहीं पता है, हो सकता है मोतीलाल ओसवाल हो या एफआईज हो। बाकी स्टॉक का प्राइस जिस तरह से चल रहा है, हो सकता है कोई बड़ा इन्वेस्टर है, एफआईज की उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है। 520 रुपये के प्राइस पर भी वापस एक ब्लॉक डील होती है 10:55 पर। उसके बाद में 12 बजे के आसपास भी एक ब्लॉक डील होती है जो कि 522 रुपये का स्टॉक प्राइस था। तो 370 से लेकर 522 के बीच में जो बाइंग हुई है वो काफ़ी इंटेंस है, और यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं ये भी काफ़ी ह्यूज है। तो ये कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखाऊं तो नॉर्मली आप देखोगे तो जब कंपनी लिस्ट होती है उस समय वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन अभी जो आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, जब से ये कंपनी मार्केट में आई है तब से लेकर अभी तक के वॉल्यूम्स को यहाँ पे देखिए। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स अभी हमको इस ब्रेकआउट में दिखाई दिए हैं जब से कंपनी लिस्ट हुई है। ब्लॉक डील्स आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी देखते हैं क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो फिर इस तेजी को जस्टिफिकेशन मिलेगा और अच्छा हो सकता है परफॉर्म करे। बाकी रिवर्सल ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आरआर केबल 7% की तेजी इसमें बनी है। अब देखो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के बाद में अच्छी बाइंग आती है। यहाँ पे हम थे रिजल्ट के समय, और उसके बाद से स्टॉक तेजी से ऊपर गया 97%, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। देखना होता है ब्रेकआउट पर, ऐसा नहीं कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद में ले लिया। यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट मिला उसके बाद भी आई थिंक 70-80% के आसपास की तेजी बनी है। स्टॉक थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद में आज एक और ब्रेकआउट इसमें हो जाता है। सो एक क्वार्टर के रिजल्ट पे 100% तेजी देना तो थोड़ा सा इन्वेस्टर सोचेंगे, सोचना बनता है कि देखते रिजल्ट कैसे आते हैं, क्योंकि कभी कभी हाई एक्सपेक्टेशंस में एक्सपेक्टेशंस मिस हो जाती है और फिर स्टॉक नीचे आता है। सो जो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं, काफ़ी चल चुके हैं, उनमें रिजल्ट का वेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाटा टेक, इसने भी अच्छा किया, आज 5% की तेजी बनी आईटी कंपनीज की तरह। इसके भी रिजल्ट नज़दीक है 17 जुलाई, तो वेट इन वॉच करता है इन्वेस्टर। पिछला क्वार्टर इसका अच्छा था, उस वजह से अच्छी तेजी बनी। अब देखते हैं इस क्वार्टर में कैसा कंपनी परफॉर्म करती है, क्योंकि एक आध क्वार्टर इसके अच्छे चल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट आए थे, यहाँ पे भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, ये भी अच्छे रिजल्ट है। लेकिन ये जो प्रीवियस रेसिस्टेंस अगर ये ब्रेक हो गया तो समझ जाना कि वाकई में अच्छे रिजल्ट है और वैल्यूएशन को सपोर्ट मिल रहा है इन्वेस्टर्स की बाइंग से। तब जाके इसमें एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन की जाएगी। एफएल इंडिया 4% के आसपास का उछाल आज इसमें देखने को मिला है। तो इसके अंदर भी आप देखोगे तो वही आईटी कंपनीज की तरह पैटर्न है, जिसमें स्टॉक बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है। पिछला क्वार्टर आई थिंक अच्छा ही था इसका। इस क्वार्टर में देखते हैं कुछ मेजर रिवर्सल्स होते हैं क्या। बाकी काफ़ी स्लो जाने की एक्सपेक्टेशन अभी चार्ट आपको बता रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, जो कि सपोर्ट के जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो बाय करते हैं ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स को जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो सकती है, पास्ट के रिजल्ट अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली ये कंपनी उन इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।